नमस्कार साथियों। मेरे पीछे आप जो पानी देख रहे हैं, ये घाट देख रहे हैं, ये एक तालाब है। पर ये तालाब और तालाबों से बहुत भिन्न है। इस तालाब की कहानी बड़ी रोचक है और बड़ी मार्मिक भी है, और हमारे महोबा के लिए एक शान भी है ये तालाब। इस तालाब को लोकल भाषा में किरतुआ ताल कहते हैं, और इसका सही नाम कीरत सागर झील या कीरत सागर सरोवर इसको कहते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। कीर्तिवर्मन राजा थे, उन्होंने करवाया था। लेकिन इस तालाब की जो कहानी है वो बड़ी रोचक है। इस तालाब में के तट पर, जो आपको लंबा तट पीछे मेरे दिख रहा है, ये तट जो है, यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान, उसे सुल्तान न कहें तो अच्छा है, दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान, जो अपनी वीरता के लिए मशहूर थे, इसी कीरत सागर सरोवर के तट पर वो यहाँ हमारे महोबा के वीर योद्धा जो थे आलाउदल, उनसे हारा था। और ये घटना थी सन 1182 की, यानी 841 वर्ष पहले की बात है। तो ये जो तालाब है, ये जो जगह है, ये यहाँ के वीर योद्धाओं की वीरता का प्रतीक है। यहाँ की एक एक ईंट, यहाँ की पानी की एक एक बूंद उनकी वीरता की दास्तान सुनाती है। पर वो वाकया हुआ क्या था, क्यों वो लड़ाई हुई थी और क्यों उनको हारना पड़ा था, उसको बताना भी जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर हमला किया महोबा पर। महोबा तब चंदेल राजा परमार की राजधानी थी। परमारदी देव जिनका नाम था, उनको शॉर्ट में राजा परमाल कहते थे। और यहाँ पर उन्होंने आक्रमण क्यों किया, पहले मैं ये बता दूं। उनके आक्रमण करने की वजह हमारे क्षेत्र की वीरता, तो वीरता चारों तरफ फैलती यश कीर्ति तो थी ही, और एक वजह और थी कि जो हमारे राजा परमाल के बड़े बेटे थे ब्रह्मा, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला से शादी कर ली थी। बेला उन पर मोहित थी, क्योंकि हमारे ब्रह्मा भी बहुत वीर थे, और उनकी वीरता से प्रभावित होकर वो उनसे ब्याह करना चाहती थी। तब ब्रह्मा ने जाके वहाँ उनसे गंधर्व विवाह किया और उनको लेके आई। उनको लेके ब्रह्मा यहाँ आए, मतलब पृथ्वीराज चौहान की इच्छा के विरुद्ध ये ब्याह हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान इस वजह से नाराज़ थे, तो उन्होंने बदला लेने के लिए यहाँ पर हमला किया सन 1182 ईस्वी में। और जब वो हमला किया गया, उस समय रक्षाबंधन आने वाला था, एक आध दिन शेष था। तो वो लड़ाई जो है रक्षाबंधन के दिन भी चलती रही, और इसी वजह से हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांधी जाती। हमारे यहाँ रक्षाबंधन के अगले दिन राखी बांधने की परंपरा है, क्योंकि अगले दिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ से परास्त हुए। हमारे वीर आलाउदल की सेना जो थी, वो उन्होंने विजय हासिल की। तो उसके बाद खुशियाँ मनाई गई, राखी बांधी गई, तभी हमारे यहाँ रक्षाबंधन अगले दिन होता है। जैसे इस बार रक्षाबंधन पूरे देश में 30 अगस्त को होना है, लेकिन हमारे यहाँ इस 31 अगस्त को होगा। और उस दिन एक विशाल जुलूस, विजय जुलूस निकाला जाता है आलाउदल की स्मृति में, उनकी विजय, उनके शौर्य दिवस को मनाने के लिए। और जो हवेली दरवाज़ा से निकलता है और उसमें लाखों की भीड़ होती है, और वो वहाँ से चलते हुए करीब 4 किलोमीटर का रास्ता सफ़र करके कीरत सागर पर आता है।
और यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है जिसको कजली का मेला कहते हैं। उसका समय आने वाला है। तो मैं आपको बता रहा था कि पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ हमला किया और उन्होंने इसी बदला लेने के लिए, क्योंकि उनकी बेटी की शादी यहाँ के हमारे राजकुमार युवराज ब्रह्मा ने कर ली थी, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने यहाँ पर हमला किया। और उस हमले में उन्होंने 3 चीज़ों की मांग रखी। उस हमले में हुआ ये कि उन्होंने चंद्रावल राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश की, क्योंकि राजकुमारी चंद्रावल हमारी राजकुमारी थी, राजा परमाल की बेटी, ब्रह्मा की बहन। उसको किडनैप करने की कोशिश की। तो और वो यहाँ चूँकि कजली विसर्जन होता है, हमारे यहाँ पे कजली लगाई जाती है जिसको कहते हैं गेहूं की बाल होती है, गेहूं का बीज, ये फसल को चेक करने के लिए कजली बोई जाती है। ये रक्षाबंधन होता है पूर्णिमा के दिन। उसके 15 दिन पहले जो अमावस होती है उसमें उसका बीज गेहूं का डाला जाता है, मिट्टी ला के खेत से, और उसको 15 दिन बाद देखा जाता है कि कितनी बाल बढ़ी, कैसा प्रोडक्शन हुआ, ये देखा जाता है, ताकि उससे ये पता चलता है कि मिट्टी हमारी कैसी है, वो इस बार फसल कैसी देगी। तो वही उसको जो कजली बोई जाती है उसको यहाँ पर आगे विसर्जन किया जाता है रक्षाबंधन के दिन। तो हमारी राजकुमारी चंद्रावल अपनी सखियों के साथ इसी तालाब के तट पर आई थी और वो विसर्जित करने के लिए उसी समय गुपचुप तरीके से आकर पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने, पृथ्वीराज उन लोगों ने उसको किडनैप किया और ले जाने की कोशिश की। तब जाकर पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला किया हमारे वीर अलाउद्दीन ने, और उनसे जो है मुकाबले में अपनी राजकुमारी को बचाव किया, उनको छुड़ाया और पृथ्वीराज चौहान को भागना पड़ा। तो अगले दिन, तो उस दिन चूँकि रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन मातम का माहौल था, यहाँ किसी बहन ने अपनी भाई को राखी नहीं बांधी। अगले दिन फिर राखी बांधी गई और राजकुमारी चंद्रावल और उनकी माताजी यानी हमारी महोबा की महारानी, जिनका नाम था मलहना, वो सब गोरखगिरी गए पूजा करने। शिवतांडव की मूर्ति जहाँ पर है, विशाल शिवतांडव की मूर्ति जो 10वीं शताब्दी की बनी है और उत्तर भारत की सबसे विशाल प्रतिमा है। वहाँ पर तांडव नृत्य करते हुए शिव जी की 15 फीट ऊंची, वहीं पर पूजा करने गई। फिर वहाँ भी मेला लगा। तो पहले यहाँ मेला लगता था, फिर अगले दिन मेला गोरखगिरी में लगता था, वहाँ भी खुशियाँ सेलिब्रेट होती थी। और तीसरे दिन हमारे यहाँ फिर हवेली दरवाज़ा के मैदान पर वहाँ मेला लगता था, क्योंकि उसकी कहानी अलग है। वहाँ पर भी 16 क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी 1857 में। उनकी स्मृति में वहाँ से वो मेला प्रारंभ किया जाता है आज भी, और वो जुलूस प्रारंभ किया जाता है और मेला वहाँ लगता है तीसरे दिन। ये 3 दिन की परंपरा थी जो अब धीरे धीरे काफ़ी बदल गई है। अब उसके बाद अब एक ही जगह कीरत सागर के तट पर यहीं पर 15 दिन का मेला लगाने का प्रयास इस वर्ष हो रहा है। पहले 1 हफ्ते का होता था, अब उसका पीरियड बढ़ा दिया जा रहा है। प्रशासन पर बहुत दबाव डाला गया। जनता चाहती है कि इस मेले को, जो यहाँ कीरत सागर के तट पर लगना है, उसका समय बढ़ाकर 1 महीने किया जाए, जिस तरह से चरखारी के गोवर्धन मेले का समय होता है। चरखारी में गोवर्धन का मेला लगता है, वो 1 महीने लगता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जबकि वो 140 साल पुराना है, और हमारा कजली मेला जो कि 840 वर्ष पुराना है, लेकिन ये 7 दिन। तो इसको लेके यहाँ की जनता में बहुत आक्रोश था, जिसको देखते हुए इस बार समय बढ़ाया गया है। तो मैं बता दूं आपको, जो कहानी बता रहा था इस कीरत सागर के तट की, वो यही है, बड़ी रोचक कहानी।
इसमें एक और बात है जो बतानी आवश्यक है कि वो जो घटना घटी जब हम लोगों ने विजय हासिल की 1182 में, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपना बदला लेने के लिए दोबारा, या अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से हमला किया कुछ वर्ष बाद करीब, और या कुछ वर्ष बाद नहीं, मेरे ख्याल से कुछ महीने बाद उन्होंने हमला किया और वो 1.25 लाख की सेना लेकर आए और उन्होंने यहाँ तो वो लड़ाई नहीं हुई, फिर वो बैरागढ़ में लड़ाई हुई थी जो उरई के पास है, और वहाँ पर भारी दोनों साइड से बहुत नुकसान हुआ। हमारे उदल मारे गए, लाखन मलखान मारे गए और पृथ्वीराज चौहान की सेना भी पूरी लगभग ख़त्म हो गई। और तब जाके ये जो मोहम्मद गोरी का आगमन हुआ हिंदुस्तान में, तभी हुआ क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उसे 17 बार हरा चुके थे, लेकिन उनको सूचना मिली यहाँ के देशद्रोहियों के द्वारा, जयचंदों के द्वारा कि पृथ्वीराज चौहान अब कमज़ोर हो गया है, उस पर हमला किया जा सकता है। तो फिर उसने, मोहम्मद घोरी ने हमला किया और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली का पहला भारी शासक बना, मुग़ल शासक बना। तो ये दास्तान कीरत सागर की है। इस तट से जो एक ऐसी लड़ाई प्रारंभ हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत बदल दी, और उसके बाद मुग़लों का यहाँ पर शासन चालू हो गया जो करीब 800 वर्ष चला, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने शासन किया। तो ये सारी दास्तान इस स्थान से जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो तालाब दिख रहा है आपको, जब दोबारा पृथ्वीराज चौहान आए हमला करने तो उन्होंने बैरागढ़ से संदेश भेजा। क्या संदेश था वो भी बताऊंगा आपको कि उसने 3 चीज़ें मांगी। फिर राजकुमारी चंद्रावल नंबर 1, दूसरी पारस पत्थर, पारस मणि जो हमारे इस कीरत सागर में पड़ी हुई है, इसे फेंक दिया था तभी राजा परमाल ने, उससे बचाने के लिए, ताकि पृथ्वीराज चौहान उसे ले ना जा सके। तो राजकुमारी चंद्रावल, पारस मणि यहाँ की, और तीसरी महारानी मल्हना के पास एक 9 लखा हार था। उस 9 लखा हार को भी पृथ्वीराज चौहान हासिल करना चाहते थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दोनों साइड से घोर युद्ध के बाद नुकसान हुआ। अंत में हमारे आल्हा आए। आल्हा उस समय राजा परमाल को छोड़ने कालिंजर गए थे। और वो क्यों गए थे कालिंजर? इसलिए कि राजा परमाल ने एक संकल्प ले रखा था, वो अस्त्र नहीं उठाते थे। तो अस्त्र वो नहीं उठाएंगे, तो उनकी हिफाजत के लिए आल्हा ने यहाँ बेटे इंदल, उदल, लाखन, मलखान, सारे जितने वीर योद्धा थे, महुआ के धांधु, ढेबा, सबको यहाँ लगा दिया था पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। लेकिन जब वो लौट कर आए तो उनको छोड़ के राजा परमाल को, तब तक यहाँ उदल मारे जा चुके थे, लाखन, मलखान सारे मारे जा चुके थे। फिर ये जानकर उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने, वो शारदा मैया के भक्त थे, मैयर वाली के, उन्होंने उनको एक तलवार दी थी जो बहुत दैवी तलवार थी। उससे उन्होंने युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना बची थी उसको पूरा नष्ट कर दिया। जैसे ही वो पृथ्वीराज चौहान को मारने वाले थे, तभी गुरु गोरखनाथ आ गए, नाथ संप्रदाय के प्रणेता। वो आ गए, उन्होंने, वो भी यहीं रहते थे हमारे गोरखगिरी में, ये उनकी तपस्थली थी। वो आ गए और उन्होंने युद्ध रोकने की तुरंत बात कही। आल्हा का हाथ पकड़ लिया। आल्हा में बाकायदा इसका विवरण है, जो आल्हा खंड हमारा लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि आल्हा, लड़ाई बंद कर दो, बहुत नुकसान हो चुका है, अब और नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम पृथ्वीराज को छोड़ दो। उनके आग्रह पर हमारे वीर आल्हा ने पृथ्वीराज को छोड़ दिया और खून का घूंट पीकर रह गए। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब वो खून का घूंट पीकर रह गए तो उन्होंने तुरंत संन्यास ले लिया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ले ली, नाथ संप्रदाय की, और उन्हीं के साथ चले गए। यही आल्हा का अंतिम साक्ष्य जो मौजूद है, जो आल्हा खंड में लिखा हुआ है कि आल्हा
गुरु गोरखनाथ के साथ कजरी वन की तरफ चले गए। और उसके बाद क्या हुआ नहीं पता। लोग आल्हा को अमर मानते हैं। और कजली का मेला जिस दिन लगेगा हमारे यहाँ 31 तारीख को, कहते हैं उस दिन बारिश ज़रूर होगी। और बारिश होने का मतलब है कि आल्हा कजली मेले में आए। तो ये माना जाता है, क्योंकि आल्हा शारदा मैया के बहुत बड़े भक्त थे। कहानी वो भी आपको पता होगी कि शारदा मैया में सवेरे 4 बजे सबसे पहले आज भी वही फूल चढ़ाने आते हैं, ऐसा माना जाता है। पूरा इस पर बहुत परीक्षण हो चुके हैं। वो सारे परीक्षण इस चीज़ को जब ताले सवेरे खोले गए वहाँ के, तो देखा गया कि वहाँ पर फूल सबसे पहले चढ़े हुए थे। और माना जाता है कि आल्हा आज भी वहाँ आते हैं। तो ये एक दास्तान है यहाँ की रोचक। तो ये कीरत सागर का तट अब इसे संवारा जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पर मेला लगने वाला है। तो इस समय दुकानें सजने वाली हैं। अभी हम आपको दुकानें भी दिखाएंगे। और ये पूरा तालाब का व्यू देखिए। और इधर एक आलाउदल के गुरु हैं, उनकी भी मज़ार बनी है। मेरे पीछे देखिए जो पहाड़ियाँ दिख रही है, इसके ऊपर एक मज़ार बनी हुई है, ताला सैयद की मज़ार। ताला सैयद आलाउदल के, उनको सैन्य शिक्षा उन्होंने दी थी, सिखाया था। ऊपर इस पहाड़ी के मेरे पीछे दिख रही है, वहाँ एक मज़ार है। तो वो ताला सैयद की मज़ार है। सामने जो पहाड़ है इसको धुबनी पहाड़ियाँ कहते हैं। उसमें देखिए सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं, अगर आप देखें तो ये है। तो वो पारस पत्थर आज भी इसमें पड़ा है। तभी राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान से बचाने के लिए इसे फेंका था, लेकिन वो पत्थर फिर नहीं मिला। उसके बारे में कहा जाता है एक बार किसी और शासक ने अकाल के वक्त जब पूरा तालाब सूख गया था, तो यहाँ पर हाथियों को अंदर प्रवेश करवाया, उनके पैरों में जंजीरें बांध के। उसमें से एक हाथी के पैर की जंजीर सोने की हो गई थी, क्योंकि पारसमणि जो होती है वो लोहा को छूते ही सोने में तब्दील कर देती है, इसीलिए उसको माना जाता है पारसमणि। वो केवल राजा परमाल के पास थी और किसी के पास नहीं थी। तो वो पत्थर, वो पारसमणि इसी में तालाब में मौजूद है, लेकिन वो तब भी खोज नहीं पाए। तो वो पत्थर नहीं मिला। अब वो किंवदंती बन चुका है। आज लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ऐसा भी कोई पत्थर हो सकता है जिसमें लोहा, जिसको टच करते ही सोने में तब्दील हो जाए। पर वो था। ये हमारे आलाखंड में लिखा है, यहाँ के महुआ के इतिहास में लिखा है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ दिख रही हैं और ये ऊपर मज़ार है वहाँ। वो देखिए मज़ार दिख रही है, ये ताला सैयद की मज़ार है। और ये नीचे आइए, हम आपको दिखाते हैं। सामने ये मशीन पड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है मशीन। इस मशीन को के बारे में भी बता दें, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। ये जलकुंभी हटाने वाली मशीन है, जो महोबा में 1,30,00,000 रुपए खर्च करने के बाद आई थी और यहाँ कूड़ा हो गई है। ये जलकुंभी क्या निकालती है कुछ पता ही नहीं, और ये पैसा बर्बाद चला गया। उसमें तिरंगे झंडे लगा दिए गए हैं और वो किनारे खड़ी हुई है, क्योंकि उसमें जब जलकुंभी निकालने का काम किया जाता है तो इतना तेल खाती है, इतना तेल खाती है कि कहते हैं वो खून पीती है। लाखों रुपए का वो तेल खा चुकी है, लेकिन तालाबों की जलकुंभी अब तक साफ नहीं हुई। आगे देखिए हमारे तालाब में जलकुंभी पटी पड़ी है। और ये पीछे जो पहाड़ दिख रहा है, यही गोरखगिरी पर्वत है। ये देखिए, ये तो विंध्यवासिनी मैया का पर्वत है। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है पर्वत, यही गोरखगिरी पर्वत है। इसी में गुरु गोरखनाथ तप करते थे 11वीं-12वीं शताब्दी में। बाकी ये देखिए, ये पूरा तालाब का तट है, खूबसूरत घाट है। इनको देखिए। ये 2-4 दिन बाद 30 तारीख से यहाँ पर बहुत रौनक हो जाएगी। यहाँ पर दूर दूर से गाँव से लोग आएंगे, लाखों लोग आते हैं। और यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि कजली मेला बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत पुराना है।
और बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला है। 840 वर्ष पुराना, 841वां वर्ष है ये बीच में मंदिर बने हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच देखिए तैयार हो रहा है। यहीं पर 1 हफ्ते तक कार्यक्रम चलेंगे। ये उसका मंच है और ये एक गेट है यहाँ का, तीरथ सागर का। यहाँ से लोग आएंगे। ये गेट बना दिया गया है। ये देखिए बाउंड्री है तीरथ सागर की, ये पूरी बनी हुई है। और ये सामने का दृश्य, ये देखिए घाट है किनारे का और ये रास्ता। यही मेला लगना है। कुछ दुकानें यहाँ लग भी रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं। और ये पीछे देखिए तालाब दिख रहा है। ये देखिए कुछ फूल खिलौनों की दुकान भी लग गई हैं। ये देखिए दुकानें तैयार हो रही हैं सब। और ये पूरा रास्ता है, ये पूरा तालाब है और ये घाट है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, लेकिन अब समय के साथ साथ भारी अतिक्रमण ने से घेर लिया है। रास्ता बर्बाद हो गई है। देखिए एक दुकान यहाँ भी लग गई है ग्रोसरी की। ये रास्ता है। ये देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें तीरथ सागर के बारे में पूरा विवरण भी दिया है। चंदेल वंश के शासक कीर्ति वर्मा लिखा है इसमें। 1063 से 1097 उनका पीरियड था। ने इस ताल का निर्माण करवाया। पत्थर से निर्मित घाटों के साथ इस ताल का पूरा क्षेत्रफल 2 किलोमीटर है। एक भग्न बारादरी भी इसके तट पर स्थित है। इस स्थल के समीप एक ऐतिहासिक युद्ध पृथ्वीराज चौहान और चंदेल राजा परमार देव के मध्य सन 1182 ईस्वी में हुआ था। इस ऐतिहासिक युद्ध की स्मृति में प्रतिवर्ष कजरी मेला इस झील के पूर्वी तट पर लगता है। ये देखिए लिखा है, यही देखिए यहाँ नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इधर सामने ये देखिए आला बैठक है। ये भी उसी समय की प्राचीन आला बैठक कहलाती है। यहाँ पर पहरेदारी की जाती थी नगर के बाहर आने जाने वाले लोग। अब यहाँ पर ही कार्यक्रम होगा, इसलिए देखिए मंच सही। देखिए एक पत्थर और लगा हुआ है, इसमें लिखा है तीरथ सागर झील। इस झील का निर्माण चंदेल वंश के राजा कीर्ति वर्मन द्वारा, इसमें सही लिखा हुआ है, उसमें कीर्ति वर्मा हो गया, सही कीर्ति वर्मन है। कीर्ति वर्मन द्वारा सन 1060 से 1100 ईस्वी के मध्य कराया गया था। लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली विस्तृत झील में प्रस्तर निर्मित सीढ़ियां सहित घाट निर्मित हैं। इस स्थल झील के समीप 1182 में पृथ्वीराज चौहान और परमाल स्थानीय चंदेल राजा के मध्य ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इस ऐतिहासिक युद्ध की स्मृति में कजरी उत्सव प्रतिवर्ष झील के पूर्वी बांध पर मनाया जाता है। यही बात यहाँ अंग्रेजी में लिखी। सामने तीरथ सागर का एक मुख्य द्वार है और यहाँ पर ये देखिए एक बोर्ड लगा है, तीरथ सागर भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के अंडर में है ये। और ये मुख्य द्वार है, यहीं से जो जुलूस आता है, यहीं से मेन मेला आता है और यही प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है।